सवाल फिर वही है कि क्या गोली का जवाब गोली से ही हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या आत्मरक्षा के लिए पुलिस गोली नहीं चलाएगी। सवाल फिर यह भी है कि क्या हर बार पुलिस आत्मरक्षा के लिए ही गोली चलाती है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर किसी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है, मतलब अगर किसी अपराधी के मन में पुलिस का भय नहीं है, वो गोली चलाता है, तो क्या पुलिस गोली खाएगी, गोली नहीं मारेगी? आखिरकार मुख्यमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं? दरअसल ये वो बताना चाह रहे हैं कि अपराध की कीमत पर उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं। अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। फिर हाईकोर्ट ने जो कहा है और क्लियर कट एसओपीज तैयार किया, उसका मतलब क्या है? क्या प्रदेश के मुखिया सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश में जो अपराध को नियंत्रित किया गया है, जो योगी मॉडल कहा जाता है, योगी मॉडल जारी रहेगा और अपराध पर नियंत्रण के लिए अगर गोली से जवाब देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। पुलिस अपने आत्मरक्षा में देगी या पुलिस प्रीएम्प्टिव कार्रवाई करेगी? ये काफी आप कह ले, ये जो शब्द है उसको लेकर के बहुत तरह का कंफ्यूजन है। फिलहाल मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री का संदेश किसके लिए बहुत साफ है, इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं पूर्व डीजीपी साहब हैं, जी हाँ, अरविंद कुमार जैन साहब। सर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रशांत पटेल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी पटेल साहब बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं पूर्व डीजीपी जैन साहब के पास जाना चाहूँगा। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हाईकोर्ट ने एसओपीज भी बना दिया है हर जिले के एसएसपी के लिए, एसपीज के लिए, या जहाँ पे कमिश्नरेट है कमिश्नर के लिए, पर ये मुख्यमंत्री जो संदेश दे रहे हैं उसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी प्रदेश का मुखिया होने के नाते जो संदेश दे रहे हैं पुलिस को वो साफ है, और पब्लिक को और अपराधियों को। ये साफ ये है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा, कोई सशस्त्र बदमाश होगा, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसके ऊपर फायर करने का। ये नीति उत्तर प्रदेश में है, पहले से भी है। इधर सख्ती से उस पे अमल किया जा रहा है। जब भी पुलिस अपराधियों की माद में हाथ डालती है, उनके गिरोहों को टच करती है, उनके शेल्टर प्लेसेस के ऊपर अटैक करके उनको पकड़ना चाहती है वांछित अपराधियों को, तो इस बात की सदैव संभावना रहती है कि ऐसे अपराधी हथियारों से लैस हों, और जब घिरता पाते हैं अपने को तो फायर करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान स्वयं अपनी आंखों से इस प्रकार की मुठभेड़ें देखी हैं। रही बात इसकी कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यह सत्य है कि प्रदेश इस समय सांप्रदायिक दंगों से मुक्त है। अपराधियों में एक भय का वातावरण है। जो संगठित अपराध जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ, संगठित अपराध इस समय करीब करीब शून्य है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक उपलब्धि रही है। माफियाज में, गैंगस्टर्स में एक खौफ पैदा हुआ है, और इसको ओवरऑल पूरे कंट्री में एक्नॉलेज किया जा रहा है। तो ये उनको उनको मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है किसी फोरम से कि ये नीति स्पष्ट है प्रदेश की कि अपराधियों से दबना नहीं है, अपराधियों से भय नहीं खाना है, अपराधियों की गिरफ्तारी होनी है। अपराधी अगर सशस्त्र है, अगर सर पूरी सर अगर पूरी आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस उस रिगार्ड में है क्योंकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने कहा है
कि ये सेल्फ डिफेंस कैन नॉट बी अ प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी। कोर्ट कह रही है कि सैकड़ों केसेस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस टीम्स डेस्परेट क्रिमिनल्स को फेस कर रही थी, और जब पुलिस ने रिएक्ट किया तो हुआ क्या कि क्रिमिनल को गोली लग गई, पैर में गोली लग गई, और पुलिस के जैकेट में, जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, उसमें गोली लगी। दरअसल कोर्ट यह कहना चाह रही है कि यह सब में सेम पैटर्न दिखाई पड़ता है, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्द में कहा है कि पुलिस आर नॉट जजेस, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई आप अगर ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया इसलिए गया, और कई सारे ऑफिसर्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाना है, उनको रिवार्ड पाना है, और इसलिए कोर्ट ने एकदम साफ एसओपीज बनाया, ये कहते हुए कि आप आर्टिकल 21 जो है उसको आप छीन नहीं सकते, पुलिस जज नहीं हो सकता, पुलिस एग्जीक्यूशनर नहीं हो सकता, पुलिस का जो काम है अपना काम करे, वो जजेस के काम में इंटरफेयर ना करे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं इसको, मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मत है। 1994 में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा ही ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की पॉलिसी पुलिस फोर्स के लिए लागू की गई थी। मैं उस समय एसएसपी गाजियाबाद था, और पूरे उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हुई थी। अब जहां तक सवाल है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के समय से ही बंद चल रहे हैं। किसी को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन गोली मारने के ऊपर या मुठभेड़ पर नहीं मिलता है। गैलेंट्री मेडल मिलना या और पदक मिलना वो केंद्रीय सरकार के हाथ में है। उसके लिए एक पैनल बना हुआ है जो कि इसको तय करता है। रही बात इसकी कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो अपनी जगह सही है। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि अगर कोई किसी को पकड़ सकता है बगैर गोली मारे हुए, तो उसको अनावश्यक गोली मार दे। ये मैं कई चैनल्स पे पहले भी कह चुका हूं। रही बात इसकी, अगर फायर कोई करता है, पूरी आशंका है, जैसे ये बात भी सही है, बहुत से केसेस में मैंने स्वयं देखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाव किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स इसीलिए दी जाती हैं, फिर भी उसके बावजूद पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस प्रिकॉशन लेके अपनी कार्रवाई करे, और अगर जरा सा भी इसका अंदेशा है कि फायर करेगा, तो पुलिस को पूरा अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। ये बीएनएस में भी लेट डाउन है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई यूपी पुलिस ने कोई अपना कोई नियम बनाया है। चलिए सर, आपने बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को बताया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर निखिल खत्री। बड़ा सीधा सा सवाल है, योगी मॉडल ही यही है, अपराधियों को क्रश करना, अपराधियों के मन में भय पैदा करना, और इसका परिणाम है कि अपराध मुक्त शासन जो बीजेपी क्लेम करती है उसका रिवॉर्ड बीजेपी को मिला है। 2017 में बीजेपी ह्यूज मैंडेट से जीती, 2022 में जीती, और 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीती। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हो, चाहे अपराध को कर्व करने का जो तरीका हो, लोगों ने पसंद किया। और जहां तक आपके शासनकाल का सवाल है, तो 2012 से 17 में 900 दंगे हुए। आप जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता कि अपराध को नियंत्रित करने का कोई तौर तरीका तो आपके पास था नहीं। जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट मिलता है, उनके तौर तरीकों को देश के बहुत सारे हिस्सों में पसंद किया जाता है। फिर आप क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप दंगे कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। आप इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि आप उस तरह के हार्ड स्टेप्स नहीं उठा पाए थे डॉक्टर निखिल खत्री। इसलिए आपको लगता है कि भाई अपोजिशन की सरकार है, आपके विरोधी की सरकार है, इसलिए उसको जैसे चाहो वैसे ब्लेम करो। सबसे पहले आप सभी को और टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। पंकज जी, अभी सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत में बिल्कुल एक छोटे से वाक्य से कर देना चाहता हूँ। अभी आपने बोला था कि कैसे सपा सरकार में इतने दंगे हुए, तो मैं आपको बता दूं,
ऑन रिकॉर्ड 2017 से लेके अब तक भाजपा सरकार में 9,000 से ज्यादा छोटे और बड़े दंगे हुए हैं। वो बात अलग है, ये सरकार उन आंकड़ों को छुपो रही। हमने चिंगरावटी में क्या देखा था, कितना बड़ा दंगा इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, छिपाया था। द, दलितों पर हमें दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार इस सरकार ने किया। और दूसरी बात, अगर हम आज आ जाए, मैं समझता हूँ अगर माननीय न्यायालय ने किस चीज को बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। वो इसलिए बोला होगा क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ कोर्टों में अर्जियां जारी हैं कि कैसे फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं। और अभी हमने संभल में देखा कि कैसे माननीय न्यायालय जी ने एक आदेश दिया, और उस आदेश के बाद जो वहां के सीईओ थे वो कैसे कैसे गोरखपुर नहीं, भागे थे सजा देना कि साहब मुझे न्यायपालिका बचा का लो। काम है, ये ठीक बिल्कुल है, सजा देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का काम भी तो है ना पुलिस का। पुलिस क्या गोली नहीं, खाती रहेगी और अपराधी भागते रहेंगे, गोली मार के भागते रहेंगे? ये भी तो बिल्कुल डिफेंस है ना पुलिस का, ये भी डिफेंस है सरकार बिल्कुल का। और यही मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली। मैं समझता हूँ कि पुलिस को बिल्कुल अधिकार है सेल्फ डिफेंस का, पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर पुलिस पहले से प्री प्लानिंग करके चलेगी कि भाई हमें सीधा जाके किसी को कैप्चर नहीं करता, सीधा गोली मारनी है, और वो गोली क्यों मार रही है, इनका प्रमोशन हो जाए। और मैं समझता हूँ कि खाली ये प्रमोशन के नाम पर इतने फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, और ये बार बार माननीय न्यायालय जी के संज्ञान में आ रहा है कि भाई जो फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं उनके साथ जो पीड़ित है उनका ना इलाज करवा पा रहे, ना कुछ करो पर इस मारे माने न्यायालय जी ने ये आदेश दिया कि भी फेक एनकाउंटर्स तुम ये करना बंद करो। और जो मतलब कि आप पंकज जी, हमारे डीजीपी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको भली भांति पता है कि पुलिस वालों में कैसी एक होड़ मची चलिए, रहती है मैं कि भाई मैं मैं आपके पास आ आगे रहा हूं, जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं और आपके इसी तरह पास के आ रहा हूं, एनकाउंटर्स मैं करने के लिए आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर खत्री। हमारे साथ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय सुकुमार पट जोशी साहब जुड़ गए हैं। सुकुमार जी, मेरा नमस्कार। सीधा सा सवाल है सर, आपका टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि पुलिस गोली नहीं खा सकती, अगर किसी अपराधी को स्वतंत्रता है गोली चलाने की, तो फिर पुलिस के पास पिस्टल क्यों है? पुलिस भी जवाब देगी। क्या माना जाए, जो कोर्ट ने एसओपीज तैयार किए हैं उसका एक तरीके से मुख्यमंत्री सीधा जवाब दे रहे हैं, या आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नमस्कार सब लोगों जी को। सॉरी, नमस्कार। मेरा नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं जुड़ नहीं पाया वीडियो से। देखिए, सवाल भावनात्मक है, लेकिन संविधान भावना से नहीं, कानून से चलता है। कोर्ट ये नहीं कह रही है कि पुलिस आत्मरक्षा ना करे। कोर्ट सिर्फ इतना कह रही है, पुलिस जज नहीं है, एग्जीक्यूशनर नहीं है। अगर पुलिस तय करेगी कौन बचेगा कौन मरेगा, तो फिर कोर्ट किस लिए, ये कोर्ट का कहना है। बाकी दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि एनकाउंटर क्या सही इलाज है कहीं भी? क्या हर मुठभेड़ में जो आदमी मर जाता है वो क्या दोषी ही होता है एनकाउंटर से? ये कोर्ट के सामने यही गूंजता है, क्योंकि मान लो कोई अगर इनोसेंट आदमी उसमें मारा जाता है तो उसका भरपाई और हो नहीं पाता है कभी भी। पर ये जो कोर्ट ने नसीहत जो दे रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये कोर्ट पुलिस के ऊपर पुलिस को एक तरह से आरोप से बचा रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि उसको मार दिया। क्योंकि आप देखिए, पिछले साल जितना भी एनकाउंटर हुए हैं उसका जांच हुआ, एसआईटी बैठा, कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया तो पाया गया कि वो गलत था करके। तो इस हिसाब से कोर्ट ने नसीहत दिया है। और ये जो है ये पुलिस के खिलाफ नहीं है, और पुलिस बचाव तो कर सकता है, लेकिन ये जो एक्चुअली मामला है, ये मामला दो चीज का, भावना के साथ साथ एक डर से भी आता है, हताशा और डर। जैसे कि कोई आदमी वो बेल लेके घूम रहा है, मार रहा है लोगों को, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है देर देर तक। तो लोगों का जो है, और मुख्यमंत्री जो बता रहे हैं या प्रशासन बता रहा है कि हम देख रहे हैं आपके लिए, क्योंकि न्यायपालिका इतना स्लो है, ना तो फास्ट इन्वेस्टिगेशन है, ना फास्ट ट्रायल है, ना सजा सही टाइम पे दिया जाता है। तो इससे ये सारा सवाल गुस्से से पैदा हुआ है, और ये डर से भी है, एक तरह से हताशा से भी है। जो पीड़ित है न्याय की प्रतीक्षा कब तक करे, इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज पुलिस को तो कोई शौक नहीं है किसी को गोली मारने के लिए, ना तो हक है, ये बचाव करने के लिए मारते होंगे जो भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सजा देने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस ही जज बन जाए
तो कल को ये कौन तय करेगा कि गोली सही चली थी या गलत? ये एक अहम सवाल है। और ये सबको करके लिए जो कोर्ट का नसीहत है, ये सबको वकील देखते साहब हुए वकील साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी। लेकिन यही आत्मरक्षा और सजा देने की बात, ये जो है, इसके बीच जी में बहुत कुछ ऑपरेट करता है। आत्मरक्षा के जवाब जी में पुलिस गोली चलाए तो इसको जायज माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल यह भी कहा जाता है कि लॉ में इतना लेकुना है और केसेस सुनवाई में इतनी देरी है कि बहुत सारे यस ऑफेंडर्स बाहर रहते हैं, पुलिस को रोज चुनौती पेश करते हैं और उनके मन में कानून को लेकर के कोई भय नहीं रहता है। तो उनके मन में हाँ भय जो पैदा हुआ है, जिसको लेकर के एक पक्ष कहता है कि ऑपरेशन लंगड़ा लोगों के मन में भय पैदा किया है, अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, उनके मन में कानून को लेकर के डर है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और ये स्थिति पैदा हुई इसीलिए जो मुखिया बैठे हैं उनको दोबारा जनता ने भारी मैंडेट से चुना है। तो सवाल ये उठता है कि कई बार पुलिस कैसे जज करे, सवाल ये उठता है कि अपराधियों के मन में डर ना हो तो वो डर कैसे पैदा हो, ये भी एक सवाल उठता है। और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि पुलिस जज बन जाए, पुलिस एग्जीक्यूशनर बन जाए, पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी को वो गोली मार दे, किसी को ये सजा दे दे, लेकिन ये जो मॉडल काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, इसको भी तो आप मानेंगे ना कि इसकी लोकप्रियता की वजह क्या है कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हुआ है कि अब गलती करेंगे तो सजा मिलेगी और तुरंत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल डिटरेंट होना चाहिए। एक चीज है कि उनसे ये उम्मीद करना कि हथियारबंद अपराधी के सामने वो सिर्फ नैतिक उपदेश ही दें, तब तो आप जो कह रहे हैं कि ये तो व्यवहारिक नहीं है ना। जैसे वो उसको कहेंगे भाई गोली मत चलाओ, उनको अगर जो अपराधी है उसको अगर आप खाली हितोपदेश देते रहेंगे तो उससे तो ये तो व्यवहारिक नहीं है, वो आपको गोली मार के ही चला जाएगा, उसका तो काम वही चल रहा है। तो समाधान ना तो अंधा समर्थन में है ना ये अंधा विरोध में है। समाधान है कि कानून के भीतर सख्त कार्रवाई, तेज जांच, फास्ट ट्रैक ट्रायल और दोषियों को समय पर सजा, ये अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में ये जो अभी हम कर रहे हैं कि एनकाउंटर सही है या गलत है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मतलब अगर बट जैसे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो चलाते हैं शासन को, उनके पास ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। कोर्ट तो सजा देना सही बात ही, कोर्ट सजा दे बाद में जो करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो देन एंड देयर है और थ्रू पुलिस ही किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो मशीनरी है उसके थ्रू किया जाता है। लेकिन ये खाली उसको जनरलाइज कर देना कि उनको गोली क्यों मारा जाता है, ये वो इसका कोई नहीं, लेकिन इसका छानबीन होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि पुलिस सही गोली मारी थी या नहीं नहीं, मारी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो एसओपीज बना है। पटेल साहब आप बने रहिए, मैं आपके पास पॉलिटिकल सवाल लेकर के आ रहा हूं, लेकिन मैं डीजीपी साहब से एक सवाल ये कर लेता हूं कि ये अक्सर कहा जाता है, दूसरा पक्ष कहता है कि पुलिस अगर मौके पर ही फैसला करेगी तो प्रदेश की न्याय व्यवस्था और अदालतों के बुनियादी ढांचे पर हो रही भारी खर्चा का औचित्य क्या है? ये ऐसा क्यों है? हमारे पास न्यायिक व्यवस्था क्यों है? क्या पुलिस अपराधियों को पकड़ करके सीधा कोर्ट को हैंड ओवर नहीं कर सकती? न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती? पुलिस खुद जज कैसे बन सकती है? यह भी एक काउंटर आर्गुमेंट है जो बड़ा स्ट्रांग है। देखिए, ये बहुत बार कहा जाता है कि पुलिस जो है अंडर प्रेशर एक्ट करती है। पीड़ितों का जबरदस्त प्रेशर रहता है। बड़ी हृदय विदारक जब घटनाएं घटित होती हैं तो जबरदस्त प्रेशर में पुलिस रहती है। मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। तो ये कहा जाता है कि पुलिस ने दबाव में सख्ती दिखाई। ये जैसा अभी वकील साहब कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि अगर बहुत प्रॉम्प्ट ट्रायल्स हों, प्रॉम्प्टली सजाएं मिलें, ये नहीं कि वो अपराधी सालों साल खुले घूम रहे हैं, सारे विटनेसेस को धमका के विन ओवर कर लिया तो केस तो वैसे ही खत्म हो गया, और इस बीच में जमानत पे रहते हुए भी निरंतर अपराध कर रहे हैं।
तो ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स पे हमको ध्यान देना चाहिए, और जो ये इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है ट्रायल्स में, इसको दूर करके अगर सजा याबी तत्काल मिलने लगे, तो मैं नहीं समझता कि पुलिस को कभी भी जरूरत पड़ेगी कि पुलिस अपने हाथ में कानून को ले। किसी को ऐसा शौक नहीं होता, क्योंकि जब जांच बैठती है तो सालों साल पुलिसकर्मी उसको अपने एक्सपेंस पे फेस करते हैं। कोई गवर्नमेंट एक्सपेंस पे नहीं केस लड़ा जाता है, वो अपने एक्सपेंस पे उसको लड़ते हैं और सालों साल लड़ते हैं। तो इसमें घर बिक जाते हैं लोगों के। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई, मैंने बहुत बात की है पुलिसकर्मियों से, किसी को कोई शौक नहीं है, पर यह है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो फायर करते हैं। एनकाउंटर्स की भी बहुत सी इंक्वायरीज हुई हैं, सीआईडी इंक्वायरीज हुई हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुए हैं, उसकी एक एसओपी बनी हुई है एनएचआरसी से, और उसका पूरा पालन किया जाता है यूपी पुलिस के द्वारा। जो भी उसके क्लॉजेस हैं उन सबको पालन करके ही अग्रिम कार्रवाई होती है। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, और ये प्रशांत पटेल जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो क्या एनकाउंटर मॉडल का इस्तेमाल 2027 के चुनाव में मजबूत कानून व्यवस्था का नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है? क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, कि भाई कानून व्यवस्था हमारा मजबूत है, इस नाम पे हमें 2 बार चुना गया है, तीसरी बार भी इसीलिए आप हमें चुनिए? क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्रदेश में, बेहतर माहौल है, वातावरण है। पहले 5, खास करके समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, 2012 से 17 के बीच में 900 दंगे हुए, कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं थी। तो क्या ये नैरेटिव सेट करने के लिए बार बार आप कह रहे हैं कि ठोक दो वाली नीति चलेगी? प्रशांत पटेल जी। जी पंकज जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इनकाउंटर का प्रश्न है, तो इनकाउंटर जो है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होते, पूरे देश में होते हैं। और ऐसा नहीं कि 2017 से इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में चालू है, पहले भी होते रहे। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। 2003 से लेकर के 7 तक मुलायम सिंह जी की जो सरकार थी, उसमें 499 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए थे। मायावती जी की सरकार थी 7 से 12, उसमें 261 अपराधी मारे गए थे। अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17, 40 अपराधी मारे गए थे। और 17 से 22 तक जो हमारी फर्स्ट टर्म की सरकार थी, उसमें 210 अपराधी मारे गए थे। तो ये इनकाउंटर में अपराधियों के मारे जाने, घायल होने, इस तरह की प्रक्रिया है। पुलिस परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर उसी चीजें आती हैं वहां पर वो निर्णय लेती है। और हाँ, निश्चित तौर पे इसमें जैन साहब ने तकनीकी पहलुओं की भी बात कही, उन्होंने बातें सही कही हैं कि पुलिस के सामने जैसे उसमें प्रश्न आता है वो निर्णय लेती है। हाई कोर्ट में जो मामला गया था राजकुमार का, उसमें अब उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट के सामने कुछ विषय आया होगा। कई बार पुलिस से गलतियां भी होती, भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कुछ में कुछ गलत भी होंगे। और आदरणीय परजोशी सर ने भी बोला है कि कई बार अगर गलत इनकाउंटर हुए पुलिस में, पुलिसकर्मियों को सजा भी हुई है, जांचें भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इनकाउंटर होने बंद हो जाएंगे। जब अपराधी देखिए गोली चलाएगा तो पुलिस तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगी नहीं, पुलिस के पास भी हथियार होते हैं। और सीधा सा रूल होता है, अगर पुलिस की पटेल साहब, इनकाउंटर होना बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार इस इनकाउंटर को लेकर के एक सवाल उठता है कि क्या हाफ इनकाउंटर पुलिस की आत्मरक्षा का तरीका है, या यह सजा देने का अघोषित शॉर्टकट बन गया? ये सवाल बार बार उठते हैं कि ये तुरंत ऑन द स्पॉट जजमेंट दे दो, लोकप्रिय बन जाओ, पुलिस ही जज बन जाओ, इस तरह की भी बात उठती है, और लगातार कई क्वार्टर से उठती है। ये पंकज जी, भी मैंने कुछ दिन पहले एक राजस्थान का केस पढ़ा था। एक व्यक्ति है, उसने नाबालिग लड़की से तीसरी बार रेप करने में तीसरी बार जेल गया। पहली बार उसने 4-5 साल पहले रेप किया, जेल गया, 1-1.5 साल में छूट गया बेल पे। फिर दूसरी बार उसने दूसरी नाबालिग लड़की से रेप किया, 8-10 साल की लड़की से, फिर गया, 1 साल बाद फिर उसको बेल मिल गई। फिर तीसरी बार फिर निकल के आया, फिर उसने रेप किया, फिर तीसरी बार जेल गया, अलग अलग लड़कियों के साथ। अब इसमें बताइए किसका दोष है? जो नहीं, तो आप मुझे लगता है सुकुमार साहब बताएंगे, जो अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ये जो सारी बातें हो रही हैं, लोगों को लगता है कि डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस,
पुलिस को भी लगता हम बार बार पकड़ करके अंदर करते हैं, किसी ना किसी बहाने से वो बाहर निकल जाता है और फिर वही क्राइम कमिट कर रहा है। ना उसको पुलिस का डर है ना कानून का डर है। मैं सर। 1 मिनट एक बोलना चाहूंगा, जी अगर इजाजत हो तो। जी जी सर, बोले आप प्लीज। एनकाउंटर गैर कानूनी नहीं होता, हर एनकाउंटर गैर कानूनी नहीं होता है। जब पुलिस पर सीधा जानलेवा हमला हो, जब अपराधी हथियारबंद हो, जैसे टेररिस्ट आ जाते हैं, जब जनता या पुलिस की जान तत्काल खतरे में हो, तो आत्मरक्षा से गोली चलाना ही जायज है, बल्कि जरूरी है। मतलब ये खाली जायज नहीं है। और इसका ये इजाजत कानून भी यही कहता है, आईपीसी और सीआरपीसी भी हमेशा कहता है पुलिस को ये अधिकार देता है। अदरवाइज क्यों हम उनको तो फिर बंदूक देते ही नहीं कभी। अगर इनको गोली चलाने से रोक ही रखता और सारा इलीगल होता तो पुलिस के पास बंदूक होता ही क्यों पहले। इसीलिए दिया जाता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और जो एनकाउंटर जो लोग आते हैं, जानलेवा हमला करने के लिए जो लोग आते हैं, अपराधी जो होते हैं, वो उनको डर ही चाहिए। वो प्यार करने तो आते नहीं है ना, कोई नेगोशिएट करने तो नहीं आते हैं ना। तो उनको भी उसी तरह से उसको खाली कुर्सी पर बैठ के तो हम बहुत अच्छी तरह से कहें गोली मत चलाओ, ये सब बोलना तो बहुत आसान बात है। लेकिन ये भी आप देखिए कि उनको किस लिए हमने पुलिस फोर्स में रखा हुआ है। इसीलिए कि ये जो हमलावर और जो आते हैं आतंकवादी और जो हमारे सोसाइटी को जो नष्ट करने वाले हैं, उनके साथ उनके साथ उसी तरह से उनको रोक सके। अदरवाइज वो अगर मैदान में अगर खड़ा होके पुलिस कर्मी सोचता रहे कि मैं उसके साथ क्या करूं, इसको सलाह दूं, उसको ये करूं, तब तो सोसाइटी फिर सिक्योर नहीं है ना। तो इसीलिए मान लो गिरफ्तारी के दौरान कोई फायरिंग कर देता है एक मुजरिम, तो फिर उसको क्या करेगा पुलिस वाला। तो इसीलिए ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पुलिस वाला कभी भी गोली ना चलाए या गोली चलाए। मतलब ये सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर। और ये भी कहना गलत है कि वो मेडल के लिए चला रहा है या किसके लिए चला रहा है, वो तो जांच बताएगा। पर एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ही एक्शन लेना है, वही डिसाइड करेगा कि क्या करेगा या नहीं करेगा। तो वो निर्णय सही था या नहीं था तो हम बाद में सोच के तो उसको पोस्ट स्किप है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जो एनकाउंटर है वो गलत नहीं है। और ये सिचुएशन को देखने के लिए, और कई बार देखा गया है कि सिचुएशन बहुत सुधरा भी हुआ है इससे। लेकिन मैं वही सवाल करने जा रहा हूँ। हर इनकाउंटर गलत नहीं है, ये भी सच है, पर यह भी सच है कि हर इनकाउंटर सही भी नहीं है, ये भी एक सच है। इसको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को लगता है कि हम बड़ा रिलीव्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं, तभी तो उस सरकार का रिपुटेशन होता है ना। जनता को लगता है कि ठीक है भाई, अपराधियों पे नियंत्रण है। कोर्ट अपनी बात कह रही है, फेयर है कि भाई आप जज मत बनिए, एग्जीक्यूशनर मत बनिए, लेकिन लोगों के मन में सुरक्षा की भावना ज्यादा है, इसीलिए तो सरकार का रिपुटेशन हो रहा है। और सरकार फिर से कह रही है कि भाई पुलिस को हमने शस्त्र दिया ही है इसलिए कि अपराधी अगर गोली चलाएं तो उनको जवाब दो। पर इसमें आत्मरक्षा की भी बात है, लेकिन साफ साफ एक मैसेज भी है डॉक्टर निखिल खत्री की ठोक दो वाली नीति चलेगी। अब आप पर यह सवाल उठता है आपकी पार्टी को लेकर के कि अगर इनकाउंटर नीति गलत है तो प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया राज में जो कमी आई है उसका श्रेय आप किसे देंगे, डॉक्टर निखिल खत्री? सबसे पहले पंकज जी, मैं आपकी खाली 1 मिनट लूंगा और मैं टीवी 9 के माध्यम से एक बात बता दूं। अभी मुजफ्फरनगर में हमें क्या पता लगा था कि कैसे पुलिस के रेट खोले गए थे कि 20,000 रुपए पर पैर पर गोली मारने पर 20,000 रुपए मिलेंगे और पैर से ऊपर गोली मारेंगे तो 35,000 रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पंकज जी, कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को इन चीजों के बारे में संज्ञान मिला और कैसे इनमें एक होड़ लगी जा रही है कि भाई जो सबसे ज्यादा गोलियां मारेगा वो अवार्ड पाएगा और क्या कहते हैं उसको प्रमोशन होगा। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने इन चीजों पर संज्ञान लिया है। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं, हालांकि आपने बोला कि हाँ भाई भाजपा सरकार फिर से बन गई थी, तो मैं समझता हूँ कि जनता ने इन चीजों को जाना, जनता ने इन चीजों को देखा कि
क्या कहते हैं कि भाजपा बिल्कुल भी लोग कायम करने में प्रदेश में नहीं है। आज सबसे ज्यादा किडनैपिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा, जहां पर साइबर हब सिटी से लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ किडनैपिंग फॉर रैंसम यहाँ पर कोले हो रही है। हत्याएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। और 24 में जनता ने इनको जवाब दिया, और ये जवाब कैसा जवाब था? ये जवाब साफ तौर पर ये जवाब था कि तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्राइम पर नहीं अपनी पाबंदी लगा पा रही है। इस मारे मैं समझता हूँ कि 24 में जनता ने इनको ये जनादेश दिया था। और दूसरी बात, अगर हम आज के मुद्दे पर आ जाए, तो आज का मुद्दा साफ तौर पर ये कहता है कि कैसे योगी जी, मैं समझता हूँ कि योगी जी कुछ बातें अंग्रेजी में कुछ कम समझ पाते हैं। हालांकि माननीय न्यायालय का आदेश अंग्रेजी में आया हुआ, इस मारे वो समझ नहीं पाए, और इस मारे नहीं उन्होंने नहीं, बिल्कुल साफ अरे तौर भाई, पर मुख्यमंत्री के पास न्यायालय जी हर के भाषा इनके में समझाने वाले लोग कोर्ट रहते हैं। का खत्री साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाली भाषा, और सीएम के पास हर भाषा को समझाने वाले लोग रहते हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं, माननीय न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है, तो एक एसओपीस तो बना दिया है ना। अब बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। अब एनकाउंटर करना इतना आसान तो होगा नहीं। फिर भी अगर सरकार कह रही है कि हाँ, जो गलत करेगा आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर करेगा, तो एक मैसेज सरकार के द्वारा बहुत साफ है। और मैं यही डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा कि ये पुलिस की कार्य प्रणाली में, खास तौर पर जो हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद ये हो रहा था कि अब पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस आक्रामक रहेगी, एग्रेसिव रहेगी, खास तौर पर अपराधियों के खिलाफ? क्योंकि प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि हाँ भाई, हम क्राइम को कर्व करने के लिए जो हमारे पास मेजर्स हैं, उसको हम एकदम अच्छे तरीके से अपनाएंगे। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को आक्रामक रहना चाहिए अपराधियों के विरुद्ध, संगठित अपराधियों के विरुद्ध, जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके विरुद्ध। एक किसी वक्ता ने बात कही कि कोई निर्दोष व्यक्ति, अगर ऐसा होता है, उसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी बात होती है कि साहब ये जो गौ तस्कर हैं, गाड़ियां लेके निकलते हैं, बांग्लादेश तक जाती हैं गाड़ियां। आप एक बार कभी उनको चलते देख लें सड़कों के ऊपर, जीटी रोड पर, ना वो पुलिस पिकेट की चिंता करते हैं, उड़ाते चलते हैं बिल्कुल एकदम बैरियर वगैरह। 120 की स्पीड पे, 130 की स्पीड पे गाड़ियां निकलती हैं। तो ऐसे में मोर्चा लेना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है, और अगर पुलिस फायर करती है तो पुलिस जस्टिफाइड है, वो तो मार देंगे अन्यथा। पशु तस्कर वगैरह जो हैं, जो गांव से बड़ी संख्या में पशुओं को उठाते हैं, अगर एक दो पुलिस वाले हों और निहत्थे हों तो हत्या कर दें। तो इसलिए जो मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं, पुलिस आक्रामक रहेगी, पुलिस कार्रवाई सख्त करेगी, चाहे वो कम्युनल एजिटेटर्स हों, चाहे वो गुंडे हों, चाहे वो माफिया हों, गैंगस्टर्स हों, कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए। हाँ, इस बात का पूरा प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। ऐसा कोई एनकाउंटर ना हो जिसपे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगे। ये भी सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का काम है, और इस बात की सख्त हिदायत उनको देनी चाहिए। हम लोग भी जिले में देते थे कि अपराधियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अब कोई बचाव करने की जरूरत नहीं है, आप सख्ती से पेश आए उनके साथ में, पर एट द सेम टाइम किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एनएचआरसी की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहले से चली आ रही हैं। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो एक केस को लेके दिया है, और आगे के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। इस तरह के डायरेक्शंस आते रहे हैं पहले भी, पुलिस पालन भी करती है, क्योंकि इस डायरेक्शन के समय तो डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध थे, उस समय प्रेजेंट थे जब वो जजमेंट दिया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, सभी पुलिस कर्मियों तक इस आदेश को पहुंचाया जाना चाहिए, पर एक उसी के साथ साथ कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखना चाहिए। जरा सी भी ढील जो है उसमें, वो उसके परिणाम भी बड़े घातक होंगे प्रदेश के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन कई सारे ऐसे चर्चित एनकाउंटर्स हैं और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी हैं। जैसे सुल्तानपुर का, पटेल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा,
सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर 2024 का, आपको याद होगा, इसको विपक्ष ने जातिगत एनकाउंटर करार दिया था और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसकी सत्यता पर सवाल उठाए थे। दरअसल ये एक ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोप था। सुमित गुज्जर मामला बागपत, इस इनकाउंटर पर भी एनएचआरसी ने संज्ञान लिया था और पुलिस ने गलत पहचान के चलते एक निर्दोष को मार दिया, जिसके बाद पुलिस पर परिवार को धमकाने के आरोप भी लगे थे। रामजी पासी और अन्य, आजमगढ़ का भी इनकाउंटर, इस पे भी एनएचआरसी बिठाया गया था। मृतक के शरीर पर 21 गोलियां भी लगी थी। इस तरह के भी कारनामे हुए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ठीक कह रहे हैं डीजीपी साहब कि इनोसेंट का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, पुलिस को इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए और इसीलिए एक बड़ा साफ सुथरा एसओपी पुलिस के सामने रखा भी गया है। लेकिन वो है ना कि आपकी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, और मुख्यमंत्री का ये साफ बयान कि भाई पुलिस अपने आत्मरक्षा में ही सही, पुलिस गोली नहीं मारेगी तो गोली खाएगी। आपको लगता है कि यूपी की जनता को भी इंस्टेंट जस्टिस पसंद आने लगा है? पटेल साहब, देखिए, देश में रूल ऑफ लॉ है और हम सबको कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे नागरिक हो, सरकार हो, पुलिस हो। और बिल्कुल बात सही है कि किसी के साथ, निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन कई बार इन्हीं सारे लूप होल्स का लाभ उठाकर कई बार अपराधी, सालों साल ट्रायल होता रहता है, गवाह पलट जाते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती, बरी हो जाते हैं। मैंने जो रेप की घटना वाला एक जिक्र किया, एक सिंगल ऐसे घटना है। और समाजवादी पार्टी का तो सदैव अपराधियों के साथ नाता रहा है। 2017 में जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, रिजल्ट आया अपराधियों था, का सर आपके साथ कानपुर में नाता एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे रमेश शुक्ला जी, उनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। गोली किससे मारी थी, उनको आइडेंटिफाई किया था कि उन्होंने तिलक लगाया हुआ था, उनकी चोटी दिख रही थी, तो आइडेंटिफाइड हो गया कि हिंदू है। उनको अपनी पिस्टल की टेस्टिंग करनी थी, तो खाली पिस्टल की टेस्टिंग करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया गया, बस खाली ये हिंदू देख के। उसकी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। उस रमेश शुक्ला के हत्या के बाद एक आतंकी था सैफुल्ला को, उसको यूपीएस एटीएस ने मार्च में इनकाउंटर किया था और उसके अन्य दो साथियों को, आतिफ और फैसल को, एनआईए कोर्ट ने 2023 में सजा दी। तो जब इसका जो सैफुल्ला का इनकाउंटर हुआ तब अखिलेश यादव जी ने उस पर सवाल उठाया था कि भाई गलत आतंकवादी को मार दिया, चूंकि मुसलमान था, उनके वोट बैंक का सवाल था। नहीं तो उठाया, ये सब नहीं चीजें भी उठाया, होती झूठ हैं। बोल रहे हैं आप। जब पुलिस के सामने जब प्रकरण आएगा तो सजा मिलेगी और जो इस तरह के लोग होंगे उनकी सजा उनकी जगह जहां पर है उनको हम पहुंचाएंगे। और 3-4 नाम जिस तरीके से आपने गिनाए, तो सबका अपना एजेंडा होता है। लेकिन अगर योगी सरकार में कि आप लिस्ट निकालेंगे जितने भी इनकाउंटर हुए, उसमें कोई जाति धर्म देख करके गोली नहीं मारी गई है। पुलिस पे भी कोई अगर गोली चलाता है तो जाति धर्म देख के पुलिस का कोई उसमें नाम आवश्यक नहीं कि उसको आतंकवादी को या अपराधी को दिख रहा हो पुलिस कर्मी नहीं, किस पर जाति का होता है। आप ये कह तो रहे ना हैं, ही पर आप पुलिस पर देख के विपक्ष जाति हमेशा करती आरोप है, ना ये अपराधी लगाता जाति रहा देख के है अपराध करता कि है। एनकाउंटर जब की कार्रवाई लिस्ट होगी तो जाति बिल्कुल देखकर समान बनाई तरीके से जाती होगी। है। इस पर सरकार का डेटा क्या कहता है? आप पर यह अक्सर आरोप लगता है ये प्रशासनिक हत्या है, ये अखिलेश यादव के शब्दावली है। और ये मैं आपसे यही सवाल मैं करना चाह रहा हूं, जाति देखकर हत्या हो रही है इस सरकार में, ये प्रशासनिक हत्या है। हर एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आता है। पटेल साहब, देखिए, अखिलेश जी की जब सरकार थी तो उन्होंने तो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि आप ये झूठ मुकदमा वापस झूठ ले रहे हैं, झूठ इनको पद्म झूठ। पुरस्कार भी दे दीजिए। तो ये लोग प्रकरण, मैंने तो सैफुल्ला वाला जिक्र किया, आतंकवादी के एनकाउंटर में ये लोग चूड़ी तोड़ने लगे थे, कह रहे हाय एनकाउंटर कैसे कर दिया। उनके 2 साथियों को बाद में एनआईए कोर्ट ने फांसी झूठ की मत सजा बोलिए दी। सर, झूठ मत तो बोलिए अब आप। ये जो जाति का डेटा है, तो मीडिया के माध्यम से हम तो डेली पढ़ते हैं कि कौन कौन से अपराधी मारा गया, किसी की जात पता लगती है, नहीं लगती है। अब मीडिया कई बार जब जाति वाइज डेटा आंकड़ा करती है, उनको जारी करना चाहिए कौन सी जाति है। हमारा तो कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं है। अपराधी भी जब अपराध करता है जाति देख के नहीं करता है। किसी भी क्षेत्र का अपराधी आप देख लीजिएगा, डेटा उठा लीजिएगा, सबसे अधिक जो अत्याचार अपने जाति के लोगों पर करता है। अपराधी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी भी अपराधी का आप देख लीजिए। तो पुलिस भी जब गोली मारती है, अगर कार्रवाई करती है, जिसकी जेल भेजती है, इनकाउंटर करती है, चाहे हाफ करे फुल करे, जाति देख करके नहीं करती है। तो ये तो आप लोगों का भी थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। आप लोग जब सवाल उठाते हैं कि कितने लिस्ट मारे गए, लेकिन मेरे पास तो है जानकारी सारी, और हम कह रहे हैं कि कोई उसमें जाति धर्म देख के नहीं मारा गया। जो अधिक करेगा, जो पुलिस की नजर में आएगा, जो मनमड़ होगा, उस पर कार्रवाई होगी।
हम किसी के साथ कोताही करने वाले नहीं है। ये समाजवादी पार्टी संरक्षण देती होगी, उत्तर प्रदेश सरकार कोई अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी। और मुख्यमंत्री जी ने एक जो लाइन लकीर खींच दी है, हम लोग उसी लाइन पे चलेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस भी उसी लाइन पे चलेगी। चलिए चलिए ठीक है, मैं यही डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा, जो कि एक सरकार के पक्ष में भी आता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के पक्ष में बोलिए, पर बतौर एक्स डीजीपी मैं आपका अनुभव चाहूंगा कि आप शेयर करिए। आपने कहा पुलिस को आक्रामक होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और आपको ये लगता है कि पिछले 9 सालों में जो सरकार के बारे में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों में खौफ और सुरक्षित माहौल, संगठित अपराध और माफिया राज का अंत, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और पुलिस का मनोबल हाई है, ये आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि पुलिस को खुली छूट है कि अपराध को क्रश करो, अपराधियों के खिलाफ समय के हिसाब से जो भी फैसले ले सको लो। और एक बार फिर आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया, जबकि 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने फिर से एसओपीज क्लियर किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सरकार का क्या तौर तरीका होगा, दशा दिशा होगा, वो क्लियर कर दिया। मतलब पुलिस का मनोबल हाई रहने वाला है। आप कैसे देखते हैं जैन साहब? पुलिस का मनोबल उत्तर प्रदेश में सदैव से हाई रहा है। बीहड़ों में पूरा ऑपरेशंस चलाए गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैं तो तब प्रदेश में ज्वाइन कर चुका था पुलिस में। अलग अलग स्टेजेस पर कल्याण सिंह जी के समय में, मायावती जी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में, मुलायम सिंह यादव जी के समय में बहुत से रिजीम्स में क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैंने देखी है। मैं उन दिनों जनपदों में था या रेंज में था या जोन में था, सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हर 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 सरकार की ये इच्छा होती है कि कानून व्यवस्था उसके समय में बनी रहे। योगी जी का जो है, जो मैंने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखा है, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुलकर सभी अधिकारियों को बोलते हैं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव को माने हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, वो कब्जे सब खाली होने चाहिए, हो भी रहे हैं। और उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास के घर बन रहे हैं, जो इस प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं, उसको उससे उससे बड़ी नेकनामी भी मिली है। और देखिए, एक माहौल तो बनाना पड़ता है। एक माहौल होता है कि अराजकता का माहौल है, तो उसमें छुड़भैये अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। और एक ये होता है कि भाई पुलिस इस समय बहुत सख्त है और अगर कोई अपराध किया तो पुलिस बख्शेगी नहीं। इस प्रकार का माहौल है और रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। इलेक्शंस के पहले तक हम लोग काफी एक एक वर्क कर लेते हैं कि कानून व्यवस्था इलेक्शंस के दौरान सुदृढ़ बनी रहे, किसी को कोई कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी कोई सिचुएशन ना खड़ी होने पाए, इसके लिए पहले से तैयारी रहती है। और मैं समझता हूं कि जो अभी 60 हजार की भर्ती हुई है, ये अभी कुछ दिनों में पुलिस में, थानों में आ जाएंगे सब पुलिसकर्मी। उससे व्यवस्था उत्तर प्रदेश की और सुदृढ़ होगी। अपराधियों के ऊपर इस समय दबाव है, दबाव बना रहना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस जो है, जो गरीब लोग हैं, शोषित समाज है, महिलाएं हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखे और जो अपराधी हैं उनसे सख्ती से निपटे। यही हम लोग शुरू से सर्विस में सीखते आए हैं। किसी भी भले आदमी को छेड़िए मत, किसी भी बदमाश को छोड़िए मत, यही पॉलिसी बिल्कुल रहती थी और यही पॉलिसी पे चल रही है पुलिस। और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है सर, मैं एक सवाल और करूंगा, आ रहा हूं डॉक्टर निखिल खत्री आपके पास, पर एक सवाल आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो पीयूसीएल केस और मौजूदा यूपी पुलिस की कार्रवाई के बीच में आप कोई खाई देखते हैं क्या? जो पीयूसीएल केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो गाइडलाइंस है, और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि बार बार इस केस का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है। मैं देखिए, यही ये बात, आरोप तो इसका हर जगह हवाला दिया जाता है और इस बात को कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि कोई इन दोनों के बीच में फंक्शनिंग और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में एक बड़ी खाई है, ऐसा आप कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस को लेके होता है कि एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कैसे एनकाउंटर हो गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा। पूरी उसके लिए एसओपी बनी हुई है कि क्या क्या व्यवस्था होगी।
कौन अधिकारी जांच करेंगे, हायर रैंक के करेंगे, उस थाने के नहीं करेंगे, एसआईटी फॉर्म होती है, कार्रवाइयां होती हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये पता नहीं चलता है, सबसे ज्यादा दंडित जो हैं पुलिसकर्मी ही किए जाते हैं। अगर किसी विभाग का आप देख लें, सबसे ज्यादा दंडित पुलिसकर्मी ही किए जाते हैं, और इसलिए किए जाते हैं कि उन्होंने कहीं पर अपने अधिकारों का अधिक अधिक बेजा इस्तेमाल किया। इसमें कोई बख्शा नहीं जाता है। और रही बात तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, वो उसका सर्वथा पालन होना चाहिए। उनको सब निर्देश सब पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं, ट्रेनिंग सिलेबस में वो सब इंक्लूडेड हैं, सबको सिखाया जाता है कि आप इसका पालन करेंगे। जो अब नए ट्रेनिंग सिलेबस बन रहे हैं, उसमें जो लेटेस्ट रूलिंग्स हैं वो सब इंक्लूड की गई हैं। महिलाओं के क्या पॉक्सो एक्ट के तहत किस प्रकार कार्रवाई होगी, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए क्या क्या कार्रवाइयां की जाएंगी, मिशन शक्ति के तहत क्या किया जाएगा, ये सब सिखाया जा रहा है। और पढ़े लिखे बच्चे आज की तारीख में आ रहे हैं, B.Com, B.Tech, M.Com, ये पुलिस में भर्ती हो रहे हैं कांस्टेबल लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस लेवल पे भर्ती हो रहे हैं। और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो आएंगे, उनके सबके पास में लैपटॉप्स हैं, और वो पुलिसिंग में आके नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और मेहनत से कार्य करेंगे। पब्लिक के और पुलिस के बीच में जो कभी कभी ठीक खाई की बात की जाती है, उसको भी पाटेंगे। ठीक महिलाएं है बहुत बड़ी संख्या में पुलिस में इसीलिए भर्ती की जा रही हैं कि जो महिला पक्ष आती हैं, कोई पीड़ित, उनको हाँ, उनके साथ में न्याय सुनिश्चित करें। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है, और उसको लेकर के प्रकाश सिंह फॉर्मर डीजीपी लगातार बोलते भी रहे, कोई भी सरकार हो, दूसरी सरकार जब आती है तो पुलिस पर आरोप लगते हैं, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोई सरकार तैयार नहीं। आप जुडिशियल बिल्कुल सही कह रिफॉर्म्स रहे की हैं। भी बात होती है, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के कोई सरकार नहीं तैयार होती, और हर सरकार उसको अपने टूल के तरह ही इस्तेमाल करती। ये भी सच बात मैं है। आपकी लेकिन बात से सहमत हूं। जी, डॉक्टर निखिल खत्री, सवाल आपके लिए, और ये पॉलिटिकल सवाल है। पॉलिटिकल सवाल इसलिए है क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने कहा लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, क्योंकि दंगा मुक्त प्रदेश है, एक दंगे नहीं हुए। 9 साल से हमारी सरकार चल रही है, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है, संगठित अपराध और माफिया राज खत्म हुआ है, और इसीलिए अपराधियों में खौफ है और जनता के बीच में सुरक्षित माहौल है। आपको लगता है कि आपकी सरकार फेल हो गई थी, इसीलिए ये बार बार जीत रहे हैं? और बार बार जीत रहे हैं, इसकी बड़ी वजह कानून का पालन करना और अपराध पर नियंत्रण करना। डॉक्टर खत्री, सबसे पहले सर अगर बात मुद्दे की, तो मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कर दूं कि इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बेगुनाह लोगों की औरतों की चूड़ी इस सरकार ने फोड़ी है, और जो बिल्कुल समय समय पर हमने देखा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने भलीभांति बोला, ये भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, अगर कोई केस करेगा, अगर कोई बेगुनाह केस करेगा, तो उसका केस कैसे, मैं समझता हूं कि खारिज कर दिया जाएगा। वो एनकाउंटर से लेकर रेप से लेकर आप कितने भी केस लेकर आ जाइए, समय समय और वीडियोस भी वायरल होती है, कैसे कैसे उनको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ, हमारे यूपी के पंकज जी, हमारे यूपी के बहुत भोले भाले लोग हैं, ये इनकी भाजपा की चिकनी चूड़ी बातों में आ गए थे, 2 बार आ गए थे, पर इस अरे बार तो ये बिल्कुल नहीं सरकार आएंगे। भी और तो इन्होंने यूपी की ही है ना, इस बात को यूपी के 2024 में लोग दिया भोले है। भाले और हैं, तो दूसरी बात, सरकार भोली भाली कैसे नहीं होगी? पंकज जी, दूसरी बात, आप मेरे को खाली एक बात बता दीजिए, आजकल योगी सरकार कितना बड़ा रिफॉर्म आज तक उत्तर प्रदेश में लेकर आई है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस नेकलेस जो बनाया था, उस पर आज तक बीजेपी सरकार उस पर यूटिलिटीज भी नहीं बना पाई है। तो ये क्या काम करेंगी? ये कुछ नहीं करेगी। अमूल की फैक्ट्री इन्होंने बंद करा दी, जो नेकलेस ने मिल्क फैक्ट्री बनाई थी, उन्होंने ये बंद करा दी, कैप्सिकम प्लांट्स इन्होंने बंद करा दिए, मंडी बंद करा दी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल फैला है, और ये जनता इन चीजों को अब समझ पा रही है। और इस समय मैं आपको इस समय बता दूं, इस समय यूपी अपराध में नंबर 1 है, और यूपी के साथ अपराध में कहां चलिए नंबर 1 है? वहां पर यूपी चलिए जो अपराधियों, चलिए, आप मैं समझता हूं जो विपक्ष अपराधी के हैं, साथ आप जो विपक्ष हैं, बेगुनाहों आप पर जो आरोप केस किए जा लगाएंगे, रहे हैं, उन पर भी जनता यूपी की नंबर 1 है। अदालत में आपका आरोप कितना सही साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सवाल आज उठ खड़ा हुआ है कि हाई कोर्ट के ताजा नए एसओपीज के बाद मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पर यह कहना कि एनकाउंटर पर पुलिस आक्रामक रहेगी, अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से ही दिया जाएगा। मतलब बहुत साफ है कि वर्तमान सरकार की जो रणनीति है,
अपराध को लेकर के वो एज इट इज रहेगी, वो बदलने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड पर वापस जाना नहीं चाहते। मतलब अपराध को कर्व करने का जो उनका तरीका है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, उसको लेकर के कोई बदलाव के मूड में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब उत्तर चाहिए मैं प्रशांत पटेल जी, डॉक्टर निखिल खत्री, अरविंद कुमार जैन साहब और अधिवक्ता सुकुमार पट्ट जोशी साहब, आप तमाम मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए मैं इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।